तब तक वो वापस पानी लेकर आ जाएंगे, फिर हम लोग आके बढ़ेंगे। फिर लिखा है पूँछ पसेऊ बयारी करो और पाँय पखारियो मुँह भर ढाड़े। सीता जी कहती हैं कि पूँछ पसेऊ बयारी करो, तब तक हम आप पाँव बैठ जाएंगे, तब तक हम आपके मस्तक पर जो है ना पसीने की बूंद आपके माथे पर आपके शरीर पर दिख रहे हैं उनको मैं पोंछ दूंगी और थोड़ी हवा कर दूंगी अपनी आंचल से, जिससे आपके पसीने सूख जाएंगे। और पाँव पखारे भूभर ढाड़े, और इन गर्म रेत पर चलते चलते आपके पैर जो जल गए हैं है ना उनको मैं तब तक धुल दूंगी। इतनी थोड़ा क्या संकोच बस ये बातें कर रही सीता जी। देखिए सीता जी थक चुकी हैं, लेकिन वो नहीं राम जी से कह रही है कि मैं थक गई हूँ इसलिए, नहीं, वो अपनी इस बात को छुपाते हुए एक बहाने बस कहती हैं। फिर आगे लिखा है तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिक बैठ विलम्ब लकंटक काढ़े। रामचंद्र जी सीता जी की विवशता को, संकोच को समझ लेते हैं कि सीता जी थक चुकी हैं, वो बताने से कहने से सकुचा रही हैं। इस बात को रामचंद्र जी जान जाते हैं और ये जान करके वो क्या करते हैं, एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं और बैठ करके क्या करते हैं, बैठ विलम्ब लकंटक काढ़े, और सीता जी की पाँव में है ना चलते समय सीता जी के पाँव में जो कांटे चुभ गए थे उनको निकालने लगते हैं, है ना, निकालने लगते हैं। जान की नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। जान की नाह को नेह लख्यो, और जब सीता जी अपने प्रति अपने पति की ऐसी प्रेम को देखती हैं कि इतनी प्रेम बस रामचंद्र जी सीता जी के पैर से कांटे चुभे हुए कांटों को निकालते हैं, तो अपने प्रति पति की ऐसी प्रेम को देख करके सीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बड़ी पुलकित हो जाती हैं, है ना, पुलकित हो जाती हैं और उनकी आंखों में तनुबार बिलोचन बाढ़े, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने प्रति अपने पति की इतनी आगाध प्रेम को देखकर सीता जी बिल्कुल रोने लगती हैं, कहने का मतलब है ना। और इसके बाद अगला पंक्ति जो है इसमें है रानी में, देखिए अगला पंक्ति जो है इसमें रास्ते वनवास को जाते समय कि जब रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी किसी गांव से होकर गुजर रहे थे, है ना, तो वो किसी गांव से होकर गुजर रहे थे, तो रास्ते में उस गांव की स्त्रियां जो बधुएं हैं वो राम लक्ष्मण और सीता जी को वनवास को जाते हुए जब देखती हैं तो वो अपने आपस में बातें करती हैं, है ना, आपस में बातें करती हैं। उन ग्राम बधुओं की बातों को इसमें बताया गया दिया गया, आपस में बातें करती हैं। क्या कहती हैं कि मैं रानी में जानी अजानी महापविपाहन होते कठोर हियो है, राजा हूँ काज अकाज न जानो काहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोगे इन्हें किमे को बनवास दियो है। देखिए लिखा है रानी में जानी अजानी महा, देखिए वो ग्राम बधुएं जो है आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि जिस रानी ने, है ना, रानी कैकेयी को दोष देती है, कहती है रानी कैकेयी कितनी, है ना, अनजानी है, कितनी मतलब विवेकहीन है, जिसने ऐसे सुकोमल अंगों वाले राम लक्ष्मण सीता को वनवास दियो। कितनी अनजान है वो रानी, रानी कैकेयी, रानी में जानी अजानी महापवि पाहुन हो तो कठोर हो। कहती कि रानी कैकेयी जो है कितनी अनजानी है, कितनी विवेकहीन है, उनका हृदय जो है बिल्कुल कितने पत्थरों जैसा कठोर है, जो इतने कोमल अंगों वाले राम लक्ष्मण सीता को वनवास दियो है ना, कितना कठोर हृदय वाली है वो रानी, जिसने ऐसे सुंदर कोमल अंगों वाले राम लक्ष्मण सीता को वनवास दिए हैं। वो रानी कितनी विवेकहीन है, बिल्कुल उनके अंदर तनिक भी बुद्धि नहीं है कि ऐसे कठोर हृदय रखने वाली रानी कैकेयी राम लक्ष्मण सीता को वनवास दे दिया। फिर कहते राजा हो काज अकाज न जानो कान तियो को जिन कान कियो है। फिर देखिए इसके बाद वो ग्राम बधुएं जो हैं राजा दशरथ को दोष देती हैं। राजा दशरथ को दोष देते हुए कहती हैं कि क्या राजा दशरथ ने अपने राजकाज की तनिक भी विचार ना करने का क्या हमारे लिए सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस विषय में तनिक भी उन्होंने सोच विचार नहीं किया, और एक रानी के कहने से यानी अर्थात पत्नी के कहने से उन्होंने ऐसे कोमल अंगों वाले राजकुमारों को वन में भेज दिया। क्या राजा दशरथ ने अपने राज के बारे में तनिक भी विचार नहीं किया, क्या सही है क्या नहीं।